अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। जिनेवा वार्ता के बावजूद मतभेद लगातार बने हैं। अगर 2 हफ्तों में समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका इजरायल एक साथ उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती हो चुकी है। रमज़ान के दौरान जंग की आशंका है। ऐसे में युद्ध कितने दिन चल सकता है, कितना नुकसान होगा, क्या अमेरिका मीडिएटर की भूमिका एक बार फिर से निभाएगा? आइए इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में बढ़े युद्ध के कारण काफ़ी अब पहुंच चुका है करीब, और ये युद्ध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, झड़प हो रही है। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह छोटा ऑपरेशन नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा सैन्य अभियान इसे माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई पिछले महीने वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ईरान में 19 फरवरी से रमज़ान की शुरुआत हो रही है। अब माना यह जा रहा है कि इस महीने जंग भी हो सकती है। हाल ही में जिनेवा में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 घंटे बात की। दोनों पक्षों ने कहा कि कुछ प्रगति ज़रूर हुई है, लेकिन मतभेद अब भी लगातार बरकरार हैं। उधर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अच्छी रही, लेकिन ईरान अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो जिद पर अड़ा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर कूटनीति विफल रही तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे। इसका दायरा पिछले साल जून में 12 दिन तक चले युद्ध से भी बड़ा हो सकता है। इस युद्ध में बाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता था और ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था, अगर आपको याद हो। ऐसा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और ट्रंप के बाकी बचे 3 साल के कार्यकाल पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अगर आपको याद हो तो जनवरी की शुरुआत में ट्रंप ईरान पर हमला करने के बेहद करीब पहुंच गए थे और उस समय ईरानी सरकार पर हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या का गंभीर आरोप भी लगा था, लेकिन हमला नहीं हुआ था। और बाद में अमेरिका ने दोहरी रणनीति अपनाई। अमेरिका एक तरफ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में सैन्य तैयारी कर रहा। अमेरिका ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वॉरशिप, सैकड़ों लड़ाकू विमान और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। 150 से ज़्यादा मिलिट्री कार्गो विमानों के जरिए हथियार और गोला बारूद लगातार वहां पर भेजे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 50 लड़ाकू विमान F-35 और इनमें F-22 और F-16 शामिल है, वहां पहुंच चुके हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अगर 2 हफ्तों में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इजरायल भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। फिलहाल समझौते की संभावना कम नजर आ रही है।